हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने कल चित्रकला शैली के प्रमुख 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डाले थे। उसके बाद कई विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर इसको थोड़ा विस्तारित रूप से समझाएं। तो आज हम चित्रकला की प्रमुख शैलियों को थोड़ा विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राजस्थान की हर विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चाहे राजस्थान की कांस्टेबल परीक्षा हो, ग्राम सेवक, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, आईएएस, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें राजस्थान की चित्रकला से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम चित्रकला के प्रमुख चित्रशैलियाँ और प्रसिद्ध चित्रकार, और उसमें भी मेवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। कौन चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली के अंदर पढ़ेंगे। तो चित्रकला के प्रमुख चित्रशैलियाँ एवं प्रसिद्ध चित्रकार। आगे वीडियो बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं कि आपको आगे आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल सके। तो चलते हम आज वीडियो की तरफ। चित्रकला के प्रमुख चित्रशैलियाँ एवं प्रसिद्ध चित्रकार। तो उसमें देखो, पहले आपको कुछ इसका बेसिक समझाते हैं। देखो, भारतीय चित्रकला के जनक कौन है? रवि वर्मा हैं। कौन है? रवि वर्मा। और ये कहाँ से, कौन से स्टेट से हैं, कौन से राज्य? केरल से। तो भारतीय चित्रकला के जनक हैं रवि वर्मा और ये केरल से हैं। ऐसी तरह राजस्थान की चित्रकला के जनक तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। राजस्थान चित्रकला के जनक आनंद कुमार स्वामी हैं। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ लिखा। तो ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ कब लिखा गया? तो 1916 में। किसने लिखा? आनंद कुमार स्वामी ने लिखा। राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक, ये तो राजस्थान चित्रकला के जनक हैं, प्रथम जनक। अब है राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक जनक कौन हैं? तो कुंदनलाल मिस्त्री हैं। राजस्थान के आधुनिक चित्रकाल के जनक कुंदनलाल मिस्त्री हैं। अब राजस्थान में चित्रशैली की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 15वीं और 16वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। कार्ल खंडेलवाल के अनुसार राजस्थान चित्रशैली का स्वर्ण काल 17वीं से 18वीं सदी के मध्य माना जाता है। तो आपको ये बातें, मेन बातें हैं चित्रशैली पढ़ने से ये पहले ये बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि भारत की चित्रकला के जनक रवि वर्मा हैं, जो केरल स्टेट से हैं, जो पूरे भारत के चित्रकला के जनक माने जाते हैं। वहीं राजस्थान के चित्रकला के जनक आनंद कुमार स्वामी माने जाते हैं। आनंद कुमार स्वामी 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ लिखा। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा गया है और पूछा जाता रहा है और आगे भी संभावना है कि राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आनंद कुमार स्वामी 1916 में। राजस्थान के आधुनिक चित्रकला के जनक कौन हैं? कुंदनलाल मिस्त्री हैं। और 15वीं-16वीं सदी के मध्य से राजस्थान में चित्रशैली की शुरुआत मानी जाती है। वहीं कार्ल खंडेलवाल के अनुसार राजस्थान की चित्रशैली का स्वर्णकाल का मतलब सबसे अधिक विकसित, सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक जोरों शोरों पर जिस काल का जिक्र है वो है 17वीं-18वीं सदी माना जाता है। अब पढ़ेंगे हम राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। देखो, राजस्थान चित्रकला का भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण, और ये किसके आधार पर बांटा गया है? भौगोलिक आधार के पर बांटा गया है और इसको 4 भागों में बांटा है। तो उसमें पहला है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सा है? मेवाड़ के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो, ये चित्रशैली, राजस्थान में चित्रशैली की जनक है वो भी मेवाड़ी शैली है। मेवाड़ से ही शुरुआत होती है, सबसे पुरानी शैली मिलती है वो मेवाड़ की मिलती है। तो मेवाड़ में कौन कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग हुए? तो कौन कौन सी शैली में बांटा गया है? उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वार चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को
उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, चावंड, 4 भागों में बांटा गया है इसको भी। फिर आया मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में जोधपुर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, बणिठनी और किशनगढ़ चित्रशैली। अब है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ढूंढाड़ ऑफ स्कूल में आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, उनियारा, टोंक, अलवर, शेखावटी चित्रशैली में बांटा गया है। इस तरह हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली। तो आपको पूछे कि राजस्थान चित्रशैली कितने भागों में बांटा गया है, तो पहली बात आपको याद रखना है 4 भागों में। कौन कौन सी हैं, तो ये हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, इन 4 भागों में बांटा गया है। तो आज पढ़ेंगे हम मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। और इसके भी हम आज 2 ही पार्ट पढ़ेंगे, एक उदयपुर और नाथद्वार। ठीक है, उदयपुर और नाथद्वार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। मेवाड़ चित्रशैली में जो उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, चावंड आदि भागों में बांटा गया है, उसमें है पहला उदयपुर चित्रशैली। कौन सी पढ़ेंगे? उदयपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका प्रारंभ काल माना जाता है, जो शुरुआत माना जाती है उदयपुर चित्रशैली की, वो राणा कुंभा राजा के समय माना जाता है। जब राणा कुंभा का शासन था उस टाइम से उदयपुर में चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। इसका पूरा विकसित रूप कब हुआ, सबसे अधिक जोर किस राजा ने दिया, इसका श्रवण काल अपनी चरम उत्सव पर था, तो इसका श्रवण काल है महाराजा जगत सिंह के टाइम के अंदर। इसके कौन से रंग की प्रधानता है, तो ये है लाल पीले रंग की इसमें प्रधानता है। तो प्रारंभ काल राणा कुंभा, श्रवण काल राजा जगत सिंह और प्रधान रंग कौन सा है, लाल और पीला है। अब इसके चित्रकार कौन कौन हैं? चित्रकार है शहाबुद्दीन, रकानुद्दीन, भेराराम, करपाराम और मनोहर। ये मेवाड़ चित्रशैली के में उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं शहाबुद्दीन, रकानुद्दीन, भेराराम, करपाराम और मनोहर जी। ये उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार। 1260 ईस्वी में सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ इस शैली का है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में क्या हुआ, चित्रित हुआ। 1260 में सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी नामक ग्रंथ इस शैली का प्रमुख ग्रंथ है। और जो ये किस राजा के टाइम में चित्रित किया गया, राजा तेज सिंह के राजकाल में इसको चित्रित किया गया। 1540 ईस्वी में नानक राम ने भागवत पुराण का भी चित्रण करवाया। नानक राम किसका, भगवत पुराण का चित्रण किया 1540 में। और 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली को रामायण का चित्रण किया। वो मेवाड़ की मोनालिसा या वर्त कहा जाता है। तो ये परीक्षा में आपको याद रखना है कि मेवाड़ की मोनालिसा किस चित्रशैली को कहा जाता, किस चित्रण को कहा जाता है, तो रामायण का चित्रण किया था मनोहर नामक चित्रकार ने, उसको मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। और ये वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? मुंबई संग्रहालय में सुरक्षित। जो मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्रण ग्रंथ बम्बई के संग्रहालय में सुरक्षित है वर्तमान के अंदर। ये 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने इसका क्या किया, चित्रण किया। ये मेवाड़ चित्रशैली के रामायण का चित्रण है इसके अंदर। आगे है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी पंचतंत्र का चित्रण। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी पंचतंत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में किसने किया, नरूद्दीन नामक चित्रकार द्वारा किया गया। इस कहानी में कलिल्ला और दमीना नामक 2 गेजड़ों का वर्णन है। तो कलिल्ला और दमीना नामक 2 गेजड़ों का चित्रण किस ग्रंथ में चित्रित है, तो पंचतंत्र में। यह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित कहानी है, विष्णु शर्मा के द्वारा। इसकी चित्रकारी
चित्रकार कौन था इसका चित्रित करने वाला इस शैली को? तो नरुद्दीन नामक के चित्रकार था। इनमें पात्रों के बारे में सर्वप्रथम अलबुरी ने बताया। अब मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता, मतलब उदयपुर चित्रशैली की विशेषता क्या है? नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, 12 मासा कदम वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, कोयल व सारस पक्षी, चकोर पक्षी का चित्रण हुआ है। ये इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, 12 मासा कदम वृक्ष, कोयल, सारस पक्षी, चाकोर पक्षी का चित्रण हुआ है। अब है नाथद्वार शैली। दूसरी कौन सी है? नाथद्वार चित्रशैली। जिला कहाँ है? राजसमंद। मतलब नाथद्वार चित्रशैली का जो प्रमुख स्थान है, जिला है, वो राजसमंद है। प्राचीन नाम सिहाड़ गांव। प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ गांव। राज सिंह द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। प्रारंभ काल कौन है इसका? राज सिंह है। कौन है? राज सिंह। श्रवण काल भी इसी के शासन काल में राज सिंह में। प्रधान हरा और पीला रंग। पृष्ठभूमि नींबुआ व गुलाबी। चित्रकार कौन कौन है नाथद्वार चित्रशैली के? नारायण, चतुर्भुज, नरोत्तम, हरदेव, देवकर्षण, विठलदास, उदय सिंह, घासीलाल और घनश्याम। महिला कलाकार भी हुई हैं इसमें 2, कमला और इलायची। आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि नाथद्वार चित्रशैली की महिला कलाकारों के नाम तो कमला और इलायची है। इसमें प्रमुख चित्र किस किस के रहे हैं? तो राधा कृष्ण का चित्र, पिछुआई चित्र, केले के वृक्ष, कृष्ण लीला व गाय का चित्रण किया गया है। इनमें इन चित्रों की प्रधानता है नाथद्वार चित्रशैली में। राधा कृष्ण का चित्र, पिछुआई का चित्र, केले के वृक्ष का, कृष्ण लीला व गाय का चित्रण। ये एक धार्मिक चित्रशैली है। नाथद्वार चित्रशैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा अन्य नाम नाथद्वार चित्रशैली को कृष्ण भक्ति चित्रशैली के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज राजस्थान की चित्रशैली के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि राजस्थान चित्रशैली कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती। फिर हमने मेवाड़ और पेंटिंग के अंदर भी हमने 2 चित्रशैली के बारे में अध्ययन किया संक्षेप में। पहला है उदयपुर चित्रशैली। इसका प्रारंभ काल राणा कुंभा, स्वर्ण काल जगत सिंह, रंग लाल और पीला। ये चित्रकार साबुद्दीन, रकानुद्दीन, भेराराम, कृपाराम मनोहर। ये 1260 के सर्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथि शैली का प्रमुख है, जो तेज सिंह के राजकाल में चित्रित हुआ। और मेवाड़ का मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो ये रामायण का जो चित्रण किया गया है उसे कहा जाता है। इसका चित्रकार है मनोहर, जो वर्तमान में बम्बई संग्रहालय में स्थित है। इसके प्रमुख विशेषता है नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, 12 मासा कदम वृक्ष, कोयले व सारस पक्षी, चकोर पक्षी का चित्रण हुआ है। फिर नाथद्वार चित्रशैली जो वर्तमान राजसमंद जिले में है। इसका प्रारंभ का राज सिंह, स्वर्ण का राज सिंह, हरा और पीला रंग। चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, नरोत्तम, हरदेव, देवकर्षण, विठलदास, उदय सिंह, घासीलाल और घनश्याम जी हैं। जिसमें 2 महिला कलाकार भी, कमला और इलायची। चित्र राधा कृष्ण का चित्र, पिछुआई की चित्र, केले का वृक्ष, कृष्ण लीला व गाय का चित्रण हुआ है। ये धार्मिक चित्रशैली माना जाता है और ये कृष्ण भक्ति का चित्रशैली माना गया है। तो आज के लिए इतने ही। प्लीज़ आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।